आज का जो टॉपिक है बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि अगर आज इस वीडियो को स्किप करते हो ना तो आप बहुत एक ऐसा उलझन है ना जो हमेशा आपके दिमाग में रहेगा और आप इस उलझन से कभी निकल नहीं सकते हो। अभी आप लोगों को पता होगा कि अभी 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। कुछ आतंकवादी आते हैं और आकर जो वहाँ पर पर्यटक होते हैं निहत्थे, उनका धर्म पूछकर उनके ऊपर फायरिंग करते हैं और उनको मार देते हैं। सोचिए आखिर ये क्यों होता है, ये दहशतगर्दी है, ऐसा काम क्यों करते हैं? अगर सिर्फ कश्मीरियत का बात करें तो कैसा ये सही है या गलत है? तो मैं आप लोगों को ना बिल्कुल पीछे लेकर जाऊंगा और बिल्कुल पीछे ले जाकर आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में ये चीज़ है क्या और ये आज तक ये क्यों हो रहा है, ये मुद्दा क्यों बना हुआ है जिसके वजह से हिंदुस्तान पाकिस्तान आज भी एक दूसरे का दुश्मन बने हुए हैं, जबकि पाकिस्तान भारत का ही एक अभिन्न अंग है जिसको 1947 में आज़ादी मिल गई थी। तो आप लोगों को पता होगा कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और आज जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है भारत और पाकिस्तान को लेकर, वो कश्मीर का मुद्दा है। और हर जगह है पीओके। हर एक जगह जो है गवर्नमेंट हमेशा दावा करती है कि इस बार हम पीओके लेकर रहेंगे, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और आप लोगों को मैं बताता हूँ कि एक्चुअल में जो पीओके है वो भारत का ही है। अगर डॉक्यूमेंट्स या फिर जो भी हमारा कागज़ तैयार किया जाता है एनओसी के तहत, जो भी हमारा ज़मीन का जो भी पत्र होता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है, उसके थ्रू अगर देखा जाए जो प्रूफ है, कागजी प्रूफ, जो पीओके इस समय पाकिस्तान के पास है वो भी भारत का ही है। इसको मैं समझाने के लिए आपको पीछे ले जाऊंगा, पीछे से एक एक चीज़ समझाऊंगा एक्चुअल में ये मुद्दा आज तक लड़ाई का मुद्दा क्यों बना हुआ है, आज तक लोग इसके पीछे क्यों लड़ रहे हैं, भारत के लोग और पाकिस्तान के लोग। इस सिर्फ कश्मीर की वजह से हर साल सिविल्स भी मरते हैं और आर्मीज के जो जवान हैं वो भी मरते हैं। हर साल वहाँ पर सीज फायरिंग होता है बॉर्डर पे, हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त 1947 के बाद देश आज़ाद होने के बाद भारत के दो टुकड़े हुए थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। एक हुआ था जो अभी पाकिस्तान है और एक हुआ था पश्चिमी पाकिस्तान, यानी जो बांग्लादेश है। अब सोचिए अंग्रेज़ों ने दिमाग कैसा लगाया। अगर बंटवारा भी किया तो उन्होंने ऐसा बंटवारा किया कि फ्यूचर में हमेशा लोग लड़ते रहेंगे। बट इंदिरा गांधी के टाइम में जो बांग्लादेश था, यानी कि आज का जो बांग्लादेश है, यानी कि पहले का जो पश्चिमी पाकिस्तान था, उसको आज़ाद करा दिया गया, तो देन वो बांग्लादेश बन गया। तो 3 देश हो गए यहाँ पे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो पीओके पे लेकर है कि एक्चुअल में पीओके है क्या। तो आप लोगों को याद होगा कि 1947 में हम लोग आज़ाद हो गए। देन उसके बाद देश आज़ाद होने के बाद भी कश्मीर आज़ाद नहीं हुआ था। कश्मीर में एक हरि सिंह नाम का राजा हुआ करता था और वहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे 75%, यानी कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही वहाँ पर रहते थे और बाकी कम्युनिटीज़ के लोग बहुत थोड़े थे। कश्मीरी पंडित हिंदू भी थे बट मुस्लिम लोग वहाँ ज़्यादा रहते थे। बट वहाँ का राजा जो था हिंदू था, हरि सिंह। फिर होता ऐसा है कि बाद में इंडिया के जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने एक लेटर लिखा और बोला कि जो कश्मीर है वो भी हमको दे दो और हमारे में आकर आप मिल जाओ। उधर से पाकिस्तान बोलता है कि आप हमारे में आकर मिल जाओ। और ये पत्र कब जाता है? 22 अक्टूबर को जाता है, 22 अक्टूबर 1947 में। नहीं मानते। 15 अगस्त 1947 देश आज़ाद हुआ, 22 अक्टूबर यानी कि लगभग 2.5 महीने के बाद ये लेटर भारत सरकार भेजती है, लेकिन उसको खारिज कर दिया। वहाँ के जो राजा थे जय सिंह ने नहीं माना। जय सिंह के जो मंत्री थे उन्होंने बोला कि हम नवा देश बनाएंगे, हम खुद का कश्मीर एक देश बनाएंगे जो स्विट्जरलैंड से दिखेगा, ऐसा कुछ बोल के। और हरि सिंह चढ़ गए, उन्हें लगा कि हाँ सही बात है, हमारा एक अलग देश होगा, हम राज करेंगे उस पर। 24 तारीख यानी कि 2 दिन बाद पाकिस्तान ने अपनी आर्मी को अटैक करने का ऑर्डर दे दिया कि जाओ सिविल ड्रेस में विद वेपन्स के साथ और जाकर कश्मीर में हमला बोल दो और जो सामने मिलता है किसी भी रीजन का उसको मार दो। अब वहाँ की जो पाकिस्तानी आर्मी थी वो आती है कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर तो ना भारत का था उस समय ना पाकिस्तान का था। तो पाकिस्तानी से फ़ायदा उठाए, सोचे कि ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता भारत, क्योंकि भारत का नहीं है, वहाँ का राजा कोई और है। तो फिर क्या उन्होंने आकर ना फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया सिविल ड्रेस में। लगभग बहुत
आर्मी से आए हुए थे, पाकिस्तानी आर्मी, और आकर लोगों को मारना, उनकी बहन बेटियों को उठा कर ले जाना, ऐसा कुछ, ये मेरी है, वो मेरी है, मैं ये शादी करूँगा, ऐसा क्लेम करने लगे। देन हरी सिंह को पता लग गया कि अब पाकिस्तान बहुत गलत करेगा, और जो बाकी आम इंसान के साथ हो रहा है वो मेरे साथ भी होगा, मेरे घर के भी लोगों को भी ऐसे उठा कर लेकर जा सकते हैं वो लोग। फिर ये 24 तारीख की घटना है, 2 दिन बाद की। उसके बाद क्या होता है कि पाकिस्तान को पता, कश्मीर के राजा को पता लग गया कि पाकिस्तान छोड़ेगा नहीं। फिर उन्होंने क्या किया कि तुरंत ही भारत सरकार, यानी कि उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री को, उन्होंने तुरंत ही लेटर लिखा, फ़ोन किया, और फ़ोन करके उन्होंने बताया कि हम कश्मीर को भारत को सौंप रहे हैं लीगल तौर पे, कागजी तौर पे। और उन्होंने 26 तारीख को, यानी कि 24 तारीख को कांड हुआ था, 2 दिन में तो बहुत कब्जा हो गया था, यानी जो आज का जो POK है ना, वो कब्जा हो चुका था उतना। फिर 26 तारीख को उन्होंने क्या किया कि कश्मीर को भारत को सौंप दिया, और अब यहाँ पर जो इंडियन आर्मीज थे वो एक्टिव हो जाए, भारत की सेना कश्मीर में एक्टिव हो गई। तो अगर कोई मालिक, मान लीजिए एक ज़मीन है, पर्टिकुलर ज़मीन है, वो मेरा है, अगर मैं उस ज़मीन को कागजी तौर पर आपको देता हूँ तो ज़मीन आपका होगा। अगर उस ज़मीन में कोई कब्जा पा कर रखा है, कब्जा किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है पूरा एरिया ही आपका है, क्योंकि कागजी तौर पे आपको दे चुका हूँ, मैं आपके नाम कर चुका हूँ ज़मीन में। तो जो POK है वो भी तो हमारा हुआ। बट कश्मीरी जो पाकिस्तानी थे वहाँ पर कब्जा कर चुके थे, वो कह रहे थे कि अब ये हमारा है। और यहाँ तक कि वो लोग ये भी दावा करते हैं कि जो अभी जो इंडिया के पास कश्मीर है वो भी हमारा है। बट लीगली तौर पे, कागजी तौर पे, वहाँ के जो शहंशाह, जिसको बोला जाएगा राजा बोला जाएगा, हरी सिंह को, हरी सिंह ने भारत सरकार को कागज़ के साथ वो कश्मीर सौंप दिया था। तो भारतीय बोलते हैं कि जो अभी POK है वो भी हमारा हिस्सा है, क्योंकि कागजी तौर पे हमें कश्मीर मिला है, वो भारत का अंग है, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। और ये जो विवाद है आज तक चलता आ रहा है, POK को लेकर हम लोग क्लेम करते हैं, उधर से वो लोग हमारे कश्मीर को लेकर वो लोग क्लेम करते हैं कि हमारा है, हमारा है, हमारा है, और ये आज तक चलता आ रहा है। अभी भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट, BJP की गवर्नमेंट में 370 धारा को हटाया गया, जिसकी वजह से बहुत से चेंजेस है, और वहाँ पर सब कुछ स्टेबल हो गया। हमें ऐसा दिखता है कि स्टेबल हो गया, बट वहाँ पर कुछ कश्मीरियत भी है, वहाँ पर कुछ लोकल्स भी हैं, मानो या ना मानो, जो आतंकवादियों को हल्का फुल्का सपोर्ट जरूर करते हैं। सभी ऐसे नहीं है, बट कुछ लोग हैं एक्टिव वहाँ पर अभी भी। तो ऐसे जो है ना, इस चीज़ को लेकर आज तक विवाद में है ये चीज़ें, क्योंकि अगर हरी सिंह चाहता तो स्टार्टिंग में ही, अगर जो 22 तारीख को भारत सरकार लेटर भेजी थी कि कश्मीर को हमारे अंडर दे दो, तो शायद जो POK होता वो भी भारत का होता। लेकिन हरी सिंह के एक गलती की वजह से आज पाकिस्तान के भी लोग मर रहे हैं, भारत के भी लोग मर रहे हैं, और पूरी दुनिया इसका तमाशा देख रही है और देखती रहेगी। अब हाल ही में जो 22 तारीख को पहलगाम में जो हमला हुआ और जो वहाँ के पर्यटक मारे गए हैं, तो अब ये हो सकता है कि भारत सरकार एक्शन जरूर लेगा, क्योंकि भारत के प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं, उन्होंने डायरेक्टली बिहार में एक स्पीच देते हुए उन्होंने बोला कि इस बार बहुत बड़ा होने वाला है, और जो बची खुची ज़मीन भी है वो भी हम कब्जे में ले लेंगे, या फिर हम मिट्टी में मिला देंगे, ऐसा कुछ है। तो इस वजह से आज तक ये जो है कश्मीर मुद्दा सॉल्व नहीं हो पाया, और कश्मीरियत आज भी जिंदा है। धर्म को लेकर आज भी वहाँ पर लड़ाई हो रहा है, लोग मर रहे हैं, आतंकवादी इसका फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि उनको धर्म से कुछ नहीं लेना देना है। लेकिन इस बार धर्म को टारगेट किया गया है, डायरेक्टली हिंदू और मुस्लिम पूछकर मारा गया है। तो हरी सिंह चाहते तो कभी ऐसा नहीं होता, अगर डायरेक्टली उस समय ही 22 तारीख को ही, 22 अक्टूबर 1947 को ही कश्मीर को भारत को सौंप दिए होते तो ऐसा नहीं होता। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जिसको ना समझ लगा हो सो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अब वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी ये जो POK और भारत का जो लड़ाई हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसकी नॉलेज हो, और आगे वो भी लोग किसी को बता सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।